भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा है कि एक पावरफुल इंसान के खिलाफ खड़े होना बहुत मुश्किल है। साथ ही कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना और मुश्किल है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। गौरतलब है कि पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने मंगलवार को कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना बहुत मुश्किल है जो इतने लंबे समय से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने खुलासा किया कि पहली बार जंतर मंतर पर विरोध शुरू करने से पहले पहलवानों ने एक अधिकारी से मुलाकात की थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। विनेश ने कहा कि जंतर मंतर पर बैठने से 3-4 महीने पहले हम एक अधिकारी से मिले थे। हमने उन्हें सब कुछ बताया था कि कैसे महिला एथलीटों का यौन उत्पीड़न और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद हम धरने पर बैठ गए। विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर कोई कार्रवाई नहीं करने और कमेटी बनाकर मामले को दबाने को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने अनुराग ठाकुर से बात की और यौन उत्पीड़न के बारे में बताया था, जिसके बाद हमने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक समिति बनाकर उन्होंने वहां मामले को दबाने की कोशिश की और कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि बृजभूषण कह रहे हैं कि ओलंपिक के लिए कुछ नियम बनाए हैं और इसलिए ये एथलीट विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने दावा किया है कि 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्होंने भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से जुड़ी शिकायतों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया था। हालांकि विनेश के मुताबिक उन्होंने इस बातचीत में कथित यौन शोषण की बात नहीं की थी। विनेश का दावा था कि प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने खेल मंत्री को और थोड़ा खुलकर बातें बताई, लेकिन बात बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गई। आरोपों पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की टिप्पणी नहीं मिल पाई। हालांकि हाल ही में उन्होंने कहा कि सरकार के लिए खेल और खिलाड़ी सरकार की प्राथमिकताएं हैं और इस बारे में वो कोई समझौता नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मांगों को लेकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। बातचीत में विनेश ने जान पर खतरे का भी डर जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवरसाइट कमेटी के सदस्यों से संपर्क करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। साथ ही सवाल उठाए कि मैरी कॉम को समिति का प्रमुख बनाने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया कि क्या वो उपलब्ध है या नहीं। विनेश फोगाट ने पूछा कि ऐसे वक्त जब अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं नजदीक है और खिलाड़ी सड़कों पर हैं, इसके बावजूद पता नहीं किसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। वो पूछती है कि कोई भी आदमी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। एक तरफ जहां पहलवान आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पहलवानों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे गंभीर आरोपों पर पुलिस से पहले शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। साथ ही पहलवानों की बृजभूषण शरण सिंह के साथ तस्वीरें भी मीडिया में दिखाई दी हैं और उनके इरादों को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और अन्य दूसरे पहलवानों, कोचों, इन सभी ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि बृजभूषण सिंह ने इन आरोपों से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने मामलों में 2 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। वो बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। विनेश फोगाट ने कहा कि टोक्यो के बाद में प्रधानमंत्री जी से मिली थी और मैंने उनको कुछ बातें बताई थी कि सर वो हमें ऐसे ऐसे परेशान कर रहे हैं। हालांकि मैंने इतना ओपनली उनको कुछ नहीं बताया था। विनेश फोगाट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप चिंता मत करो, हम बैठे हैं। विनेश का दावा है कि फिर वो खेल मंत्री से मिली और सभी बातें बताई, लेकिन इसके बाद ये बातें मंत्रालय से बाहर आ गई, जिसके बाद उनके विश्वास को झटका लगा। वो कहती है कि हम पहलवानी कैसे कर सकते हैं अगर वो बाहर है तो हमने आवाज उठाई है ना। हमारे परिवार इतने परेशान हैं। बृजभूषण सिंह के ऊपर जो एक्ट लगे हैं उनमें उनकी गिरफ्तारी बनती है या नहीं बनती। अगर उसकी जगह कोई नॉर्मल इंसान होता तो उसकी गिरफ्तारी होती या नहीं होती। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पहलवानों का प्रदर्शन स्थल पुलिस बैरिकेड के घेरे में है
और अंदर जाने वाले आम लोगों से पूछताछ की जा रही है और बैग की चेकिंग भी हो रही है। सड़क पर बने मंच स्थल के नीचे गद्दे रखे हैं जिस पर लोग बैठते हैं और कभी कभार इस पर जाने अनजाने जूते चप्पल पहनकर चढ़ने वाले लोग भी कम नहीं। शामियाने के नीचे एक कोने में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया आराम करते हैं, बातचीत करते या फोन पर व्यस्त नजर आते हैं। उन्होंने पिछली कई दिन गर्मी बरसात के अलावा मच्छरों के साथ काटे हैं। प्रदर्शन स्थल में बिजली नहीं होने से कई लोग नाराज दिखे। आसपास के कुछ कमरों में टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां ये प्रदर्शन जारी है, बृजभूषण इस्तीफा देने को तैयार नहीं। बृजभूषण सिंह कहते हैं कि मैंने किसी के साथ कोई नाइंसाफी, बदतमीजी, छेड़खानी नहीं की है। मैंने इनको परिवार के बच्चों की तरह ट्रीट किया है, इनको बहुत प्यार सम्मान दिया है। दुर्भाग्य है कि हमारा वही परिवार सम्मान हमारे गले की फांस बन रहा है। पॉक्सो के केस के बावजूद गिरफ्तारी ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब दिल्ली पुलिस दे सकती है। बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि इस प्रकरण में उनकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और इससे उनकी छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पूछते हैं कि इतने वक्त तक इन्होंने आरोप क्यों नहीं लगाए, जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रहे, किस बात के लिए धरने पर बैठे हैं? क्या इन्हें दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या मेरे इस्तीफा देने से दिल्ली पुलिस की जांच खत्म हो जाएगी? क्या हम न्यायपालिका से बड़े हैं? मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा। प्रदर्शन को देखने, उसमें हिस्सा लेने समाज के कई लोग पहुंच रहे हैं। मुगलकाबाद की रहने वाली सानिया कबड्डी खेलती हैं और अपने भाई यासिर के साथ प्रदर्शन में आई थी। 17 साल की सानिया 3 सालों से कबड्डी सीख रही है। वो कहती हैं कि शुरुआत में ये शौक था, फिर लगा कि यही खेलना है। अब तमन्ना है कि कबड्डी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलें। वो कहती है आज इनके साथ जो हुआ तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इससे लड़कियां दब रही है। मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियां आए और इनके समर्थन में बैठे। आज मैं अकेली, कल मैं अपनी पूरी टीम लेकर आऊंगी। राहुल भीलवाड़ा अपनी 6 साल की बेटी के साथ दिल्ली के कारोल बाग से आए थे। वो कहते हैं कि ये तो खिलाड़ी हैं, ये तो आवाज उठा लेंगे। जो लड़की आवाज नहीं उठा पा रही उसके बारे में क्या करना है? हमारी बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। इमरान कालिर पहलवान बजरंग पुनिया को 15-20 सालों से जानते हैं। वो कहते हैं कि हम इनको भगवान मानते हैं। जिसका राज्य स्तर पर मेडल आ जाए उसको बहुत बड़ा पहलवान मानते हैं। ये तो ओलंपिक पहलवान है। हम अगर इनके पैर धोकर भी पिए तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि इन बच्चों की आवाज सुने। ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। इनके आगे सलमान खान, शाहरुख खान कुछ भी नहीं है। किसी सेलिब्रिटी के बच्चे ने मेडल लिया है? इस बीच पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। विनेश फोगाट कहती है कि उन्हें एक लाचारी सी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि राजनीति खेल पर हावी हो रही है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चलते चलते अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलें। और हाँ, ऐसी वीडियोस और जानकारी पाने के लिए और हमारी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें सच की आवाज।